शिवाय। मैं हूं ज्योतिषित पंडित दीपक दुबे और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी। आज हम चर्चा करेंगे कैसा रहेगा आपका जुलाई का महीना। तो प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। यह माह स्वास्थ्य के प्रति विशेष सतर्क रहने की ओर इशारा कर रहा है। कोई शत्रु आपको हानि पहुंचा सकता है, विशेषकर कोई अपना ही जो मन ही मन आपसे शत्रुता रखता हो, उसे पहचानने और उससे सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। कहीं अचानक बुलावे पर ना जाएं और वाहन चलाते समय तथा यात्रा के समय अत्यधिक सावधानी बरतें। व्यापार या नौकरी, कहीं भी आवेग में आकर कोई कार्य या व्यवहार ना करें, अन्यथा अत्यधिक हानि उठानी पड़ सकती है। गहरे पानी से दूरी बनाकर रखें। वैसे हर प्रकार की जो कुछ समस्याएं हैं, उसके बावजूद राजनैतिक तथा सरकारी क्षेत्र में आपका दबदबा कायम रहेगा। क्या करनी है सावधानी और क्या करना है उपचार इस महीने आपको? तो पूरे माह प्रातःकाल महामृत्युंजय का जप या भगवान शिव को दूध अर्पित करना बहुत लाभकारी रहेगा। अच्छा होगा यदि आप अपने मन पर नियंत्रण रखें और अनैतिक कार्यों से दूर रहें। स्वास्थ्य लगातार साथ नहीं दे रहा है तो किसी बड़े बर्तन में सरसों का तेल भरकर उसमें अपना चेहरा देखें और फिर उस तेल को शनि मंदिर में दान कर दें किसी शनिवार के दिन शाम के समय। आपके लिए इस महीने जो शुभ तारीखें रहने वाली हैं वो हैं 2, 5, 11, 15 और 24 तथा 7, 9, 16, 17 और 28 तारीख को थोड़ी सावधानी बरतें। आगे चर्चा करते हैं वृषभ राशि के बारे में। इस माह विशेष रूप से जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। साथ ही जीवन साथी से मतभेद या किसी बात पर विवाद ना हो, इसका पूरा ख्याल रखें। व्यापार में यदि साझेदार हैं तो वहां कोई समस्या खड़ी हो सकती है। परिस्थितियां कुछ विपरीत हैं आपके इस समय, अतः अत्यधिक संयम तथा अपने वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें, अन्यथा हानि की संभावना है। किसी विषम परिस्थिति को अपने बुद्धि बल पर अपने पक्ष में करने में समर्थ रहेंगे। शेयर से थोड़ी दूरी रखें या इन्वेस्ट करते समय अत्यधिक सावधानी बरतें। प्रेम संबंधों में कुछ विवाद उत्पन्न होने की संभावना बन रही है, अतः अपने पार्टनर के साथ थोड़ा समय व्यतीत करें और अपने व्यवहार को संतुलित रखें। क्या करें सावधानी और क्या करें उपचार इस महीने? तो संतान के मानसिक स्थिरता के लिए किसी धर्म स्थल पर अन्नदान करें। साथ ही पढ़ने वाले किसी गरीब और जरूरतमंद बच्चे को शिक्षा संबंधी दान दें। घर से निकलते समय पहले सफेद फूलों के इत्र का इस्तेमाल करें। और यदि राहु संबंधी या संतान के कारण कुछ परेशानी उत्पन्न हो रही है तो काली तिल, सरसों का तेल, काला वस्त्र इत्यादि शनिवार या बुधवार को दान करें। खान पान में संयम बरतें और भगवान शिव की प्रार्थना करते रहें। शुभ तारीखें हैं आपके लिए 2, 7, 8, 14 और 22 तथा 3, 10, 11, 18 और 19 तारीख को थोड़ी सावधानी बरतें। आगे चर्चा करते हैं मिथुन राशि के बारे में। इस महीने मिथुन राशि वालों के लिए बेहतर समय है। शत्रु परास्त होंगे और मान सम्मान बढ़ेगा। आय भी अच्छा रहेगा, खर्च नियंत्रण में रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। विशेष करके हृदय और मस्तिष्क संबंधी समस्याओं से थोड़ी सावधानी बरतें और तनाव ना लें। पराक्रम और तेज में बहुत वृद्धि रहेगी आपके, इसलिए थोड़ा संयम भी रखना होगा, क्योंकि आप कई बार अत्यधिक पराक्रम के कारण कुछ बड़े स्टेप, और हो सकता है वो नकारात्मक हो, ऐसे स्टेप उठा सकते हैं। अग्नि और वाहन चलाते समय सावधान रहें, क्योंकि किसी घटना या दुर्घटना की जो है संभावना बन रही है। विदेशी कार्यों से तथा आयात निर्यात करने वालों को लाभ की बहुत संभावनाएं हैं। सरकारी क्षेत्रों में और उससे संबंधित जो लोग कार्य करते हैं उसमें अवश्य सफलता मिलेगी। सामाजिक जीवन में नई उपलब्धियों को वे लोग अवश्य छुएंगे जो लंबे समय से इस कार्य में जुड़े हुए हैं। धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने के भी अवसर आपको प्राप्त होंगे। क्या करें सावधानी और क्या करें उपचार? तो आत्मबल और उत्साह का होना अच्छा है, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित, अर्थात अति अच्छा नहीं है। अतः आपका उत्साह नियंत्रित रहे, इसके लिए नियमित योग ध्यान की सलाह दी जाती है आपको। साथ ही व्यसन, विशेषकर यदि शराब का नशा करते हों तो अत्यंत दूरी बनाकर चलें। रात्रि में यात्रा के दौरान मां काली या हनुमान जी की फोटो साथ रखें या उन्हें प्रणाम करके घर से बाहर निकलें। गाय को नियमित हरा चारा प्रत्येक बुधवार को दें और घर के बड़े बूढ़ों को प्रसन्न रखें। इस महीने आपके लिए जो अच्छी तारीखें हैं, जो लाभदायक तारीखें हैं, वो हैं 3, 5, 9, 14 और 27 तथा 8, 17, 18, 24 और 25 को थोड़ी सावधानी बरतें। आगे चर्चा करते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि वालों के
लिए पिछले माह जो उनके सोच में परिवर्तन आ रहा था उसका परिणाम इस महीने देखने को मिलेगा। भारी नुकसान का योग बन रहा है, खर्च बहुत ज़्यादा होगा और आय लगभग रुक जाएगी या खर्च की अपेक्षा अत्यंत ही कम होगी। मानसिक तनाव, पारिवारिक तनाव और किसी कार्यवश बदनामी का भय भी हो सकता है, अतः आप थोड़ी सतर्कता बरतें। यदि किसी प्रतिकूल ग्रह की दशा चल रही है तो अत्यधिक सावधानी बरतना होगा आपको। अपने भाई बहनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है। प्रेमी युगलों के लिए भी यह माह निराशाजनक साबित हो सकता है। अपने मन, मस्तिष्क और क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखें, अन्यथा अधिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्या करें सावधानी और क्या करें उपचार? तो इच्छा शक्ति मजबूत बनी रहे आपकी इस समय, इसके लिए योग और प्राणायाम का सहारा लें। बहुत ही लाभदायक और सरल प्रयोग है यह। चंद्रमा को रात्रि में दूध और इत्र मिलाकर अर्घ दें और पूर्णिमा की रात को या तो खीर का हवन करें या सोमवार को प्रातः बच्चों को खीर खिलाएं। इससे आपका आत्मबल बहुत बढ़ा रहेगा और विपरीत परिस्थितियों को संभालने में आप सक्षम होंगे। इस महीने जो शुभ तारीखें हैं आपके लिए वह है 11, 14, 20, 22 और 29 तथा 3, 7, 8, 12, 17 और 18 तारीखों को बेहद सतर्कता बरतें। आगे चर्चा करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि वालों के लिए धन के मामले में जुलाई का महीना बहुत बेहतर जाने की संभावना है। आय और व्यय का संतुलन बना रहेगा। इस माह ग्रहों का संकेत है कि शिक्षा के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। हाँ, अहंकार बढ़ सकता है या वाणी आपकी बहुत कड़वी हो सकती है, अतः वाणी पर नियंत्रण की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आगे चलकर यह बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है। भाई बहनों से विवाद की स्थिति बनेगी। पलायनवादी विचारधारा अर्थात काम को बीच में छोड़कर जाने की इच्छा जो है इस समय प्रबल होगी। किसी जरूरी काम को बीच में ही छोड़ने का मन बना सकते हैं आप। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यह माह थोड़ा खट्टा और थोड़ा मीठा का एहसास लेकर आएगा आपके लिए। क्या करें सावधानी और क्या करें उपचार? तो परिणाम अपने समय पर ही आएंगे, आपके जल्दी करने से या घबराने से नहीं। अतः इस माह का सबसे बड़ा और मूल मंत्र यही है कि धैर्य और संयम बनाए रखें। क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत सी समस्याओं से आपको दूर रखेगा। यात्रा में सावधानी अपेक्षित है। अपने आराध्य सूर्य और विष्णु की आराधना करते रहें। व्यसन से बचें और अपनी वाणी को संतुलित रखें। शुभ तिथि है आपके लिए 3, 9, 12, 16 और 22 तथा 7, 13, 18, 26 और 29 तारीख को थोड़ी सावधानी बरतें। आगे चर्चा करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि वालों के लिए इस माह पिता या बड़े भाई के स्वास्थ्य पर धन खर्च होने की संभावना बन रही है। पिता से या सरकारी कामों में थोड़ा विरोध और समर्थन दोनों का ही योग बन रहा है। भाग्य ठीक रहेगा, फिर भी शेयर बाजार में निवेश से बचें या बहुत सोच समझकर और कम मात्रा में निवेश करें। जीवन साथी से परेशानी, परंतु ससुराल पक्ष से कुछ सहयोग मिलेगा आपको। नियमित आय के साधनों से आय में वृद्धि होगी। मानसिक उलझन बनी रहेगी। अनावश्यक यात्राओं तथा कार्यों में उलझ सकते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अपना तनाव कम करें, अन्यथा स्वास्थ्य साथ नहीं देगा आपका। यात्रा के दौरान अपने सीने से ऊपर के हिस्से का विशेष ध्यान रखें। क्या करें सावधानी और क्या करें उपचार? तो इस समय किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव से बचने का प्रयास करें, अर्थात कोई भी मानसिक तनाव ना लें। समय परिवर्तनशील है, ये समय भी बदल जाएगा। यात्रा के दौरान जल्दी ना करें और आराम से चलें। यात्रा से पहले तुलसी पत्ता खाकर थोड़ा पानी पी लें और फिर घर से बाहर कदम निकालें। अपने सेवादारों को फल और मिठाइयाँ उपहार स्वरूप देते रहें। दिन यदि शनिवार या बुधवार हो तो अति उत्तम रहेगा। अपने पिता से बेहतर रिश्ते रखें और उन्हें प्रसन्न करें। शुभ तारीखें जो आपके लिए रहने वाली हैं इस महीने वह हैं 3, 6, 12, 15 और 24 तथा 1, 8, 10, 19 और 28 तारीख को थोड़ी सावधानी बरतें। आगे चर्चा करते हैं तुला राशि के बारे में। इस माह आपका भाग्य साथ देगा और साथ ही पराक्रम और कर्मठता भी खूब रहेगी। बुद्धि आपकी सृजनात्मक रहेगी। नए कार्यों को शुभारंभ करने के लिए बहुत ही अच्छा समय है क्योंकि उससे लाभ होगा। शत्रु परास्त होंगे और कर्ज से मुक्ति मिलेगी आपको। परिवार में कोई शुभ कार्य होगा। यात्रा आरामदायक रहेगी और परिणामदायक रहेगी। नए संबंधों से लाभ मिलेगा आपको। जीवन साथी के सहयोग से किसी कार्य में सफलता मिलेगी और उनके कारण आपको लाभ मिलेगा। पिता का सहयोग, उच्च अधिकारियों का सहयोग लगातार बना रहेगा जिसके कारण आप नई उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी चिंता हो सकती है आपको, विशेषकर चर्म रोग और एसिडिटी संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसे हल्के में ना लें, थोड़ा इसका उपचार भी कर लें। क्या बरतें सावधानी और क्या करें उपचार?
तो अपनी गुप्त चीज़ों को गुप्त ही रखें। खान पान में सावधानी बरतें। यात्रा करते समय किसी को साथ लेकर चलें। माँ दुर्गा को नारियल चढ़ाना बहुत सी समस्याओं से दूर रखेगा आपको। शुभ तारीखें आपके लिए हैं 1, 7, 14, 16 और 25 तथा 4, 9, 13, 18 और 27 तारीख को थोड़ी सावधानी बरतें। आगे चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। इस माह आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य को लेकर बहुत सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी। विशेषकर वाहन चलाते समय आग और बिजली के उपकरणों से बहुत सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी, क्योंकि जुलाई के माह में घटना दुर्घटना का प्रबल योग बन रहा है। धन की समस्या हावी हो सकती है, भाग्य भी उलझा उलझा रहेगा। अतः इस समय नए कार्य में हाथ डालने के लिए बिल्कुल ही अच्छा समय नहीं है। विपरीत समय में जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। इस समय संतान से कुछ प्रसन्न करने वाले समाचार मिल सकते हैं। कुछ करीबी मित्र और सगे संबंधी बहुत मदद करेंगे। इस माह धैर्य और साहस से काम लें और ये मानकर चलें कि कोई भी समय स्थिर नहीं है और यह भी गुजर जाएगा। क्या बरतें सावधानी और क्या करें उपचार इस महीने? तो वाहन यदि स्वयं चलाते हैं तो बहुत सावधानी बरतें, जैसे स्पीड नियंत्रित रखें और उसकी जांच करके इस्तेमाल करें। यात्रा के दौरान आप अपने आराध्य का चित्र अपने साथ रखें। यात्रा के दौरान बिल्कुल नशा ना करें। सड़क पर यदि किसी से विवाद हो जाए तो हाथ जोड़कर आगे बढ़ जाएं। माँ दुर्गा की आराधना करें और यदि काली का अर्गला स्तोत्र पढ़ सकें सुबह, तो बहुत सी समस्याओं से निजात मिलेगा। शुभ तारीखें जो आपके लिए रहने वाली हैं वो हैं 1, 7, 9, 10 और 22 तथा 8, 11, 17, 26 और 29 तारीख को थोड़ी सावधानी बरतें। आगे चर्चा करते हैं धनु राशि के बारे में। इस महीने धन के मामलों में थोड़ी राहत होगी। पैसे एक से अधिक स्रोतों से आएंगे, लेकिन जीवन साथी से संबंध अभी नहीं सुधरेंगे, जिसके कारण पारिवारिक सुख में कुछ कमी महसूस करेंगे। आपके किसी निर्णय के कारण आपसे उच्चस्थ अधिकारी या सरकारी महकमा नाराज हो सकता है। साथ ही पिता से भी विवाद की संभावना बन रही है। कुछ समय के लिए शांत रहने का प्रयास करें। नए कार्य और नई योजनाएं अभी ना बनाएं और धन के मामले में बिल्कुल ही जोखिम ना उठाएं। अनावश्यक यात्राएं होंगी जिनका ना तो कोई अर्थ होगा और ना ही कोई परिणाम निकलेगा। अतः बहुत अनिवार्य ना हो तो यात्राओं को टाल देना ही बेहतर है। माँ के और खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। क्या करें सावधानी और क्या करें उपचार? तो यदि स्वास्थ्य लगातार साथ नहीं दे रहा तो किसी बड़े बर्तन में सरसों का तेल भरकर उसमें अपना चेहरा देखें और उसे तेल को शनि मंदिर में दान कर दें। शनि का दशरथ कृत स्तोत्र पढ़ें या शनि का जो छोटा मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौ स शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का रोज जप कर लिया करें। भगवान शिव के सामने कपूर जला दिया करें। आपके लिए शुभ तारीखें हैं 1, 7, 17, 23 और 24 तथा 6, 9, 10, 14 और 21 तारीख को थोड़ी सावधानी बरतें। आगे चर्चा करते हैं मकर राशि के जातकों के बारे में। मकर राशि के जातकों के लिए इस महीने क्रोध और आवेश पर बेहद नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि हानि का योग बन रहा है। किसी अचानक आई परिस्थिति के कारण आपको कर्ज लेना पड़ सकता है। धन हानि का भी योग बन रहा है। अतः आपको यह सलाह है कि आर्थिक मामलों में बिल्कुल जोखिम ना उठाएं। किसी पुराने शत्रु से सावधान रहें। एलर्जी और लीवर संबंधी बीमारी उत्पन्न हो सकती है। अतः स्वास्थ्य के मामले में जरा भी लापरवाही नहीं बरतनी है आपको। साहस बना रहेगा, लेकिन बड़े भाई से संबंधों को लेकर थोड़ी सावधानी बरतें। कोई बहुत जरूरी काम आपका बनते बनते रह जाने का योग बन रहा है। अतः जब तक कार्य पूरा ना हो जाए अपनी ओर से बिल्कुल लापरवाही ना करें। क्या करनी है सावधानी और क्या करना है उपचार आपको इस महीने? तो सबसे बड़ा जो मुझे कंसर्न दिख रहा है इस महीने आपके लिए वह है आपका स्वास्थ्य। अतः स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। लाल और पीले रंग से परहेज करें और खान पान में संयम बरतें। भगवान शिव की प्रार्थना बहुत लाभकारी रहेगी आपके लिए। शुभ तारीखें आपके लिए जो हैं इस महीने वो हैं 1, 7, 13, 19 और 26 तथा 4, 5, 15, 18 और 28 तारीखों को थोड़ी सावधानी अपेक्षित है आपसे। आगे चर्चा करते हैं कुंभ राशि के बारे में। आपके लिए जुलाई का यह महीना थोड़ी परेशानियों भरा नजर आ रहा है। संतान पक्ष से कुछ तनाव हो सकता है। आपकी अपनी वाणी भी थोड़ी कठोर हो सकती है। यात्राएं निरर्थक और थका देने वाली होंगी। बहुत प्रयास के बाद ही धन प्राप्ति संभव है। खर्च बहुत अधिक रहेगा। नए कार्य में हाथ डालना उचित नहीं होगा इस समय। स्वास्थ्य बहुत परेशान कर सकता है, अतः बहुत सावधानी बरतें। मन मस्तिष्क को नियंत्रित रखें।
साधना उपासना का सहारा लें और प्रसन्न रहें, क्योंकि यह समय बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा। कुल मिलाकर थोड़ा मध्यम समय है, शांत और यथास्थिति बनाए रखें। क्या करें सावधानी और क्या करें उपचार? तो योग और प्राणायाम नियमित करना आपको मानसिक तनाव से दूर रखेगा। ठंडी और मीठी वस्तुओं के सेवन से परहेज करें। इस माह प्रत्येक रविवार भैरव मंदिर जाकर अवश्य दर्शन कर लें। बहुत सी जो अचानक आने वाली समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। शुभ तारीखें आपके लिए हैं 10, 11, 18, 21 और 25 तथा 8, 14, 15, 23 और 28 तारीख को थोड़ी सावधानी बरतें। आगे चर्चा करते हैं मीन राशि के जातकों के बारे में। मीन राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन के लिए सुखद समय नहीं है। यह जीवन साथी के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकता है और पारिवारिक सुख में कुछ कमी रहेगी। यदि आपका कार्य साझेदारी में है तो प्रयास करें कि कोई मतभेद ना हो, अन्यथा बहुत हानि उठानी पड़ सकती है। स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। विचार में आपके निरंतरता नहीं होने के कारण किसी एक बात पर टिके रहना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। वादे निभाने में आप असफल हो सकते हैं इस महीने। नए कार्य में हाथ डालने के लिए बिल्कुल ही उचित समय नहीं है। अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें और बहुत सोच समझकर ही कुछ बोलें आप। क्या करें सावधानी और क्या करें उपचार इस महीने? तो क्रोध पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत सी समस्याओं से दूर रखेगा। यात्रा में सावधानी अपेक्षित है। अपने आराध्य गुरु और विष्णु की आराधना करते रहें। व्यसन से बचें और अपनी वाणी को संतुलित रखें। क्या है शुभ तारीखें आपके लिए? तो 7, 8, 14, 18 और 29 तारीख को आपके लिए कुछ फायदेमंद हो सकता है, लेकिन 5, 9, 15, 19 और 23 तारीख को थोड़ी सावधानी बरतें। तो यह था जुलाई महीने का राशिफल सभी राशियों के लिए। उम्मीद है इससे आपका मार्ग निष्कंटक होगा और निर्णय लेने में आपको आसानी होगी। आप बने रहिए एस्ट्रोसेज के साथ नए प्रोग्राम, ज्योतिष संबंधी नए नए कार्यक्रम को देखने के लिए, और इसे आप सब्सक्राइब करिए। किसी नए कार्यक्रम को लेकर आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।